अगर आपका LRDI सेक्शन वीक है तो ये वीडियो आपके लिए है, लेकिन अगर आपको इससे रियल वैल्यू चाहिए तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज़ कि आप और वीडियो देखो और उससे क्लैशिंग कंटेंट आपको मिले, बिकॉज बेसिक्स रिमेन द सेम, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें जो अलग होंगी और हो सकता है वही चीज़ आपके लिए प्ले आउट कर जाए। लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सीन द थंबनेल, मेरे लिए LRDI हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 परसेंटाइल, नहीं सॉरी 10 परसेंटाइल, फिर 9 परसेंटाइल एंड फाइनल अटेम्प्ट में 98.8 परसेंटाइल। पीपल ऑफन आस्क मी, एंड एक्चुअली दे ऑफन आस्क मी कि भाई तुम क्या किया, और मैं ऑनेस्टली जवाब देता हूँ जो मैंने किया है वही सेम चीज़ मैं आपके सामने ला के रखूँगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो मुझे लगता है हो सकते थे। ऑब्वियसली आई एम नॉट बीइंग ऐसा हम्बल टाइप कि भाई तुम इतना ले आया हम्बल बन रहे, द सम थिंग्स दैट आई कुड हैव इम्प्रूव्ड जो मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिला सकता था। फॉर्चुनेटली द D-Day वॉज इन माई फेवर, बट इट कुड नॉट बी एज वेल। अगर वो मेरे फेवर में नहीं होता तो हो सकता वापस डूब जाता। सो please look at everything that I'm going to cover. I will start with syllabus, then I'll say the resources, and then I'll say हेमंत बाबू का ज्ञान। तीनों पार्ट देखना एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि हाँ क्या अच्छा है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। कंप्लीट वीडियो 10-12 मिनट्स इनफ फॉर यू फॉर अ डायरेक्शन, मेरा गारंटी है। सो लेट्स स्टार्ट विद सिलेबस। इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। क्यों भाई, तुमको कहीं भी मिल जाएगा। जस्ट गो रैंडमली सर्च कि भाई DILR का सिलेबस क्या है। इतने सारे वीडियो है, वो देख लो, एक रील देख लो, शॉर्ट देख लो, आपको पता चल जाएगा। बट इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, LR लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, दैट ऑल्सो सेट्स द बेस, विच इज़ वेन डायग्राम, अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स। DI में आता है आपका बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ सबसे पहले कर लेना। अगर आपको कंफर्ट ज़्यादा है DI में, स्टार्ट विद इट, बट यू हैव टू डू बोथ ऑफ देम। किसी भी एक चीज़ को छोड़ना मत, बिकॉज बोथ आर वेरी नेसेसरी। आजकल तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन के सेट आते हैं जहाँ LR और DI मिक्स रहता है। सो लीविंग एनी वन ऑफ देम कैन बी हार्मफुल टू यू। ये आपके ऊपर है पूरा डिसीजन। माई एडवाइस, डोंट लीव एनी ऑफ इट। Coming to resources, there are two things that can happen. Either you are preparing from yourself or you are preparing from classes. तो अगर आप क्लासेस से प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके क्लास के रिसोर्सेज है वो लोग खुद से सेट देंगे, टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके मॉक्स है, वो सब है ही। जो मैं दूसरे सेट के लिए, अब जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो लोग क्लासेस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है उसमें से आप कुछ टेकअप कर सकते हो, डेफिनेटली टेक इट अप। For the people who are preparing from yourself, first of all, previous year mocks are the way to go. It's very good. You should definitely focus on it. कैट लेवल की चीज़ें मिलेंगी आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं अभी साइड रख रहा हूँ बिकॉज वो एंड में मोस्टली सब कर ही लेते हैं, मैं बोलूँ ना बोलूँ। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टू सेट अप अ बेस, go see videos on YouTube, but the main thing is practice. There is nothing that can substitute that. So YouTube में आप क्या देख सकते हो, YouTube में आप रोदा का प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने अनस्तसिस शंकर का 100-200 शायद DILR का वो था, एक बहुत बड़ा प्लेलिस्ट था, वो सॉल्व किया था, ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट। ठीक है, इलाइट्स ग्रिड आप देख सकते हो, उनकी एक वीडियो तो इतनी फेमस हो रखी है, 35 सेट्स वाला, जो उन्होंने शायद 2020 में निकाली थी या 21 में, अभी तक चल रहा है। सो दीज आर सम गुड रिसोर्सेज एंड दीज आर इनफ। अनस्तसिस शंकर का 200 सेट है, रवि सर ने भी 150-200 डाल रखे हैं, EG ने भी 100 के आसपास डाल रखे हैं, 500 सेट आपका ऐसे बन गया। उसके ऊपर आपके पास मॉक्स है, प्रीवियस ईयर मॉक्स है। टू मच, डोंट गो एंड लुक ऑल द प्लेसेस कि भाई मेरे को यहाँ से कुछ मिल जाए, मेरे को यहाँ से कुछ मिल जाए, मैं सब कुछ कर लो। कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंपल थिंग्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन प्लेस, फिनिश इट फर्स्ट, दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। अगर आप वो नहीं करोगे देन यू विल डेफिनेटली फॉल बैक। सो मेरा डेली रूटीन क्या होता था, एंड व्हाट कुड probably बी माई एडवाइस टू हैव इट इन योर डेली रूटीन। 4 सेट डेली, बस 4 सेट्स डेली।
अब आप उसको मॉक्स के थ्रू करो। आपने आज सेक्शनल दिया, उसमें 4 सेट कवर हो गए। सेक्शनल नहीं दिया, आपने 4 खुद से प्रीवियस में मॉक उठा के किए, आपने किसी का डाउट सॉल्व किया, आपने क्लासेस में 4 सेट कर लिए, ठीक है, बट वो 4 सेट खुद से किए हुए होना चाहिए। ये हो सकता है क्लासेस आपने शुरू की, आपने पहला सेट उठाया, उसको खुद से ट्राई किया, फिर आपने सोल्यूशन देखा, फाइन, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो कि आपने क्लास चालू की, वो सेट सॉल्व करे, अरे हाँ हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, हो गया एक सेट। यू शुड हैव डन इट, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि आगे जाके आपको 5 सेट, 7 सेट, नवंबर में तो 10 सेट जितना करना कर लो। आई मीन देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग 8 सेट्स पर डे, बट क्योंकि मुझे एलआरडी इतना अच्छा लगने लग गया था कि मैं मज़े में करता था। मैं 2 सेक्शनल दे देता था एक दिन में, बट मेरा क्लियर टारगेट था 4 सेट्स पर डे कंसिस्टेंटली। ट्रस्ट मी, 4 सेट्स पर डे कंसिस्टेंटली विल सेल थिंग्स फॉर यू। आपको ओवर एंड अबव जाने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट हेयर। सेकेंड, काकुरो, काकुरासा, सुडोको, तीनों का एक एक गेम डेली खेल लेना एंड सॉल्व इट। ऐसा नहीं हो कि आपने चालू किया सुडोको एंड यू जस्ट लेफ्ट इट, सॉल्व इट पूरा। देयर वर टाइम्स व्हेन आई प्लेड 2-3 सुडोको सेट्स अ डे, काकुरो 3 बार। इट वॉज फन, इट वॉज जस्ट प्लेइंग गेम एंड ऑल, सो यू विल एन्जॉय इट एंड इट्स एक्चुअली नेसेसरी। बिकॉज मेरे को याद है सुडोको से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस बन गया था कि मैं मैट्रिक्स का सेट आया था तो मैं एकदम कर दिया। आई वाज लाइक हाँ ये हो जाएगा, जबकि 2021 के आइटम में से मैट्रिक्स का सेट गलत हुआ था। सो काकुरो काकुरासा विल हेल्प यू गेन मेंटल कैलकुलेशन। वो आपका मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। गो फॉर देम यार, मतलब इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स, फ्री रिसोर्स, प्लस गेम्स है, मज़ा आएगा। देयर आर लेवल्स, यू विल बी रिवॉर्डेड। आई थिंक रिवॉर्डेड का एक तो स्ट्रीक चलेगा। यू विल एन्जॉय इट। ट्रैवलिंग के समय करो, बैठे बैठे करो, खाते समय करो, बट करो, ज़रूर करो। मेरा तो डेली रूटीन इसी में रहता था। प्लस मैं क्रैक्यू का डेली टॉपिक्स वाला वो देता था मॉक जो आता है, इट्स वेरी गुड, यू शुड गिव इट। 3 चीज़, 4 सेट्स, गेम्स, क्रैक्यू का डेली, कुछ नहीं और, ज़बरदस्ती कुछ नहीं और। कीप इट वेरी सिंपल, डोंट ओवरलोड योर सेल्फ विद स्टफ। आई होप यू गॉट इट। तो पहले ही मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, हेमंत का ज्ञान वाले सेक्शन में आने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल हाउ टू टेक मॉक्स इस वीडियो में। दिस इज़ अबाउट योर DILR प्रिपरेशन, दिस इज़ नॉट हाउ यू विल अटेम्प्ट। राइट नाउ यू आर सेटिंग अप द बेस। अभी आप करना सीख रहे हो, अभी आप सॉल्व करना नहीं सीख रहे हो। यू आर बिल्डिंग योर ब्रेन एट सच अ लेवल कि जब आपको टाइम प्रेशर के अंदर डाला जाए आप सॉल्व कर पाओ। द रीज़न आई एम टेलिंग यू टू टेक सेक्शनल्स इस थोड़ा सा खुद को, मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है कि व्हेन यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स से आपने बोला कि भाई मैं कोई टाइमर नहीं लगाऊंगा, मैं एक सेट को 1 घंटे दौड़ाऊंगा। समटाइम्स इट्स गुड इफ द सेट इज़ वर्दी ऑफ इट, फाइन, बट वॉट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ क्योंकि लोगों ने कोई टाइम नहीं रखा, बीच में मोबाइल उठा लिया, ठीक है, सेट के पीछे, मतलब दिमाग अगर प्रेशर में नहीं आएगा तो दौड़ना भी शुरू नहीं करेगा। दिमाग दौड़ाना एम है। सो दिमाग दौड़ाने के लिए आपको उसको उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा जहाँ से वो कैचअप करे। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें, आई एम वेरी श्योर डिसएग्री करेंगे, बट इट वर्कड फॉर मी एंड इट एक्चुअली हेल्प्स। टाइम प्रेशर में आपका ब्रेन काम करेगा, मॉक में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्चुअल एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। टाइम प्रेशर इज़ द रियल थिंग। उसको कंट्रोल नहीं किया, सब बर्बाद, सब बर्बाद। आई मीन लाइक इन कैट यू सी कि तुम्हारे सेक्शन में 2 ईजी सेट्स आ गए एंड यू टुक 1 सेट एंड टुक 30 मिनट्स टू सॉल्व। ये सोचे अरे भाई मेरे को तो बस सॉल्व करना है, 40 मिनट में 30 मिनट निकल गए, अब क्या करोगे। सो बी कॉग्निजेंट ऑफ योर टाइम प्लीज़। तो हेमंत बाबू का ज्ञान क्या है? फर्स्ट, बहुत ज़्यादा टफ सेट्स के पीछे दिमाग मत मारो। अगेन अ वेरी काउंटर इंट्यूटिव एडवाइस, बट इट वर्कड फॉर मी। देयर आर सम लेवल ऑफ सेट्स, लाइक मैंने श्वेता अरोरा के वीडियो में सुना कि 58% ऑफ द पेपर ही डूएबल रहता है DILR में। तो इट मीन्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर टफ रहता है। आपको 2 सेट छोड़ने ही है मोस्टली, अनलेस यू आर एन LRDI जीनियस, ठीक है। 2 सेट सही करोगे 99 के आसपास आ जाएगा। मेरा 98.8 आया, मैंने 2 सेट सही किए थे। सो उस स्टेटिस्टिक की तरफ अगर जाए, so what happens is when you are constantly picking in the name of practice, you are picking toughest set, तुम उसके पीछे दिमाग लगा रहे हो, अरे भाई हम तो आज ये तो फोड़ के रहेंगे, कुछ भी हो जाए भाई करना ही है। तो योर ब्रेन गेट्स वायर्ड इन अ वे कि हाँ टफ सेट उठाओ,
यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ईजी सेट्स एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो वॉट हैपेंड इज़ कि क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिस में रखता था कि आई मेड श्योर मैं ईजी सेट्स या मीडियम सेट्स पहले उठाऊँ. एग्ज़ाम में भी आई वॉज रियली वेरी वेरी क्लियर कि मेरे को क्या उठाना है पहले क्या नहीं. इट हेल्प मी प्रायोरिटाइज and that was only because I had a sense of difficulties of set. So that is the number one point. Second, try not to skip any topic. but अगर कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं बन रहा, भगवान के भरोसे थोड़ा सा छोड़ो. फॉर एग्जाम्पल क्यूब्स मेरे से इतना सा भी नहीं हिल रहा था. आई ट्राइड अ लॉट, आई ट्राइड टू लर्न बट नहीं हो रहा था. तो आई लाइक ठीक है, मान लो एक क्यूब्स आ भी गया, सो आई टू प्रिपेयर सम अदर टॉपिक इन सच डेप्थ कि अगर क्यूब्स आ गया और मेरे को वो छोड़ना पड़ा तो मेरे को रिग्रेट ना हो, बिकॉज मैं दूसरा चीज़ उठाऊंगा. बट ऐसा ना हो कि आपने एक चीज़ छोड़ी, आपने दूसरी चीज़ मजबूत नहीं की और आप बीच में फंस गए. इफ़ यू आर लिविंग समथिंग देन यू हैव टू मेक श्योर दैट अदर्स आर गुड. इट्स जस्ट लाइक फॉर समवन हु इज़ ब्लाइंड, उसका बाकी सारा सेंसेस बहुत अच्छा होता है. तो मेक श्योर कि आप भी उस जोन में हो. थर्ड, time based practice is necessary. Don't let it go. Fourth, keep an accountability sheet. मैं जैसे मेरा एक्सेल है, मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, वैसा एक्सेल रखो ताकि आप दिन ब दिन देख पाओ कि हाँ आप कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो. When you know how much you are doing, let's say आपने 3 दिन लाइन से नहीं किया और 3 रेड है, so it will strike your mind कि भाई ये क्या कर रहा है, you are slacking off, you are like playing with your career, don't do this. But when you don't have accountability, when you don't know what you are doing, when you are not tracking, then you don't know where you are going towards, which is again a problem for you. Fourth, options को यूज़ करना सीखो. So you can say भाई हेमंत ये तो कैसे अटैम्प्ट करना उसमें आ रहा है, बट नहीं, थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ. ऑप्शंस देखो, एक सेट का एक स्कोप होता है. There is not always that you have to solve the full set. And sometimes options also help. So let's say you are confused between two numbers 14 and 16 in a cell, and वो सेम क्वेश्चन दिया. लेट्स से ए के पास कितना रुपया बचा है और उसमें 4 ऑप्शन में 16 एक ऑप्शन है लेकिन 14 ऑप्शन नहीं, और आपके पास जो सेट है उसमें 14/16 बच रहा है. तो ऑब्वियसली अगर इसका आंसर होना है तो 14 या 16 में से होना है, और 14 ऑप्शन ही नहीं है तो इट गोज आउट. इट हेल्प्स. मैं ये नहीं बोलूँगा उस पर कम्प्लीटली रिलाई करो, बट दोज questions and the options are 16 extra like clues for you. Don't let it go. Like I am assuming theta नहीं है, options है, तो 5 question 4 options, 20 different new clues for you. Don't let it go. Fifth, calculator use करना सीखो. Calculation intensive set से मत डरो. Often time what happens is we pick up a smaller set. Thinking अरे भाई ये तो छोटा है, इसमें 1-2 कंडीशन है, चलो करते हैं. इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मानो तुमको आपको पूरा टेबल बनाना है बेस्ड ऑन 2 कंडीशंस, इतना दिमाग लगाना होगा. बट व्हेन इट्स अ बिग डेंस, जब वहाँ बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए, यू नो देयर विल बी सम डायरेक्ट प्लगइन्स, प्रायोरिटाइज देम. अगर कैलकुलेशन इंटेंसिव है आपको, भाई मतलब टीचर लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये सीख लो वो सीख लो, इट्स गुड, सीखना अच्छा बात है, तो अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर यूज़ करना सीखो. ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर ऐसे फालतू के लिए नहीं दिया. जब भी DLR करने बैठो वो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर खोल लो और उसके ऊपर खट 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 करते रहो. योर हैंड्स फास्टर ऑन दैट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन DLR बट क्वांट्स. ट्रस्ट मी, मैंने यूज़ किया है एंड आई नो इट हेल्प मी इन DLR. मैंने पूरा एक 5 क्वेश्चन का DLR का सेट किया था ऑल थ्रू कैलकुलेटर. सिक्स्थ एंड द फाइनल एडवाइस, वेरी काउंटर इंट्यूटिव अगेन, कि डोंट रन बिहाइंड शॉर्टकट्स. सो अब स्मार्टनेस होना ज़रूरी है, बट लेट्स से जस्ट एक्नॉलेज वन थिंग. जो मैं करता था, मेरे को पता मेरा LRDM में कोई औकात नहीं, मैं बेकार स्टूडेंट हूँ LRDM में. सो आई यूज टू गो इन अ वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल वे. मतलब अगर मेरे को x + y = z लिखना पड़े मैं लिखूँगा. मैं हीरो बन के ये नहीं करूँगा कि मैं एकदम वो क्या होता है ना एस्थेटिक वे में सजा रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ. नहीं, put it down on paper, do it, go by the first principle, acknowledge that you are not good. हो सकता है कि कोई बंदा आपसे 3 मिनट पहले ख़त्म कर दे एक पूरा सेट, आप 3 मिनट बात कर रहे हो, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू डिड इट राइट, इट्स फाइन. रिमेंबर आई टोल्ड दिस वीडियो इज़ फॉर पीपल हु आर नॉट रियली गुड एट DLR. सो मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ.
ठीक है। और एक एडिशनल बोनस टिप है, थोड़े से छोटे पेपर में प्रैक्टिस करना, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू विल बी शॉक्ड व्हेन यू गो टू कैट एंड सी कि पेपर का साइज़ क्या है। A4 साइज़ पेपर नहीं होता है, आई थिंक A3 होता है, छोटा होता है काफ़ी, बुकलेट टाइप होता है। सो आप अभी बड़े बड़े पेपर में 3-4 केसेस बना के कर रहे हो, वहाँ जाके आपकी फट लेगी कि भाई इतने से पेपर में कैसे मैनेज करें। सो ट्राई टू यूज़ लेस स्पेस, कम स्पेस में आपको डेटा कितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू विल लर्न व्हेन यू सी द सॉल्यूशंस, कि अब वो बंदा कितने सुंदर तरीके से एक डेटा को प्रेजेंट कर रहा है, वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, विच वॉज सपोज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ सेट। क्या आपने उस पॉइंट को यूज़ किया कि नहीं, क्या आपने उस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया कि नहीं। हो सकता है कि आप एक कॉपी बना लो, मैंने नहीं बनाई थी, बट हो सकता है कॉपी बना लो जहाँ पे आप कुछ टाइप ऑफ सेट्स के लिए कैसे डेटा बेस्ट रिप्रेजेंट करना चाहिए वो लिख लो, एंड इट स्ट्राइक्स यू एट द राइट टाइम। हो सकता है कैट में मैच कर जाए, प्रोबेबिलिटी कम है, बट मैच कर गया तो बल्ले बल्ले। तो these are some small things that impact your preparation at large. This was one of the most requested videos, इसलिए मैं DLR का लाया। I'll come up with VRC, I'll come up with quants, and I'll come up with mock strategies as well. Give me some time. इंटर्न ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको फुल पेस में करूँगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मेरे से टच में आइए। आप DM पे मैं ज़्यादा रिप्लाई करता नहीं, ग्रुप में ही ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स राइट इन द कमेंट, शेयर इट विद पीपल हु आर वीक एट DLR एंड हु यू थिंक आई कैन क्रिएट सम इम्पैक्ट इन देयर माइंड। इट विल रियली बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।